हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी कंपेयर दूसरों से ना करें, क्यों हम अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं। ये फीलिंग्स हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति में होती हैं। फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, फिर या फिर वो कोई बिजनेसमैन हो, या फिर वो कुछ भी हो। अगर वो एक शॉपकीपर भी है तो वो अपनी कंपेयर किसी बड़े लोगों से कंपेयर करता है या फिर छोटे लोगों से कंपेयर करता है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें अपनी कंपेयर दूसरों से नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी हो चुकी है कि वो अपनी कंपेयर अपने आसपास के लोगों से ज़रूर करती है। अगर ना करे तो उनका खाना नहीं पच सकता। लेकिन ये चीज़ गलत है, 100% गलत है। क्योंकि हम अपनी कंपेयर अच्छी चीज़ों में करें या ना करें, लेकिन जो गंदी चीज़ें होती है उसमें ज़रूर कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि अगर कोई एक स्टूडेंट है तो वो क्या करता है कि जो अपने क्लास के जो उसके फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो टॉपर स्टूडेंट होता है उनकी क्लास का, उससे वो कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के बाद क्या कहते हैं कि भगवान ने इसको बहुत तेज स्किल दे दी है और बहुत ही इंटेलिजेंट है ये, और ये अपना काम फटाफट कर लेता है। लेकिन मैं अपना काम नहीं कर सकता हूँ, मैं तो एकदम मंद बुद्धि हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। सर कोई भी क्वेश्चन पूछते फटाफट आंसर दे देता है, लेकिन मैं नहीं दे पाता। भगवान ने मुझे वो टैलेंट ही नहीं दिया। लेकिन अगर मैं आपसे सच बताऊं तो जो ये आप कंपेयर कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। आपने ये सोचा कि वो इंटेलिजेंट है, वो सब कुछ फास्ट कर लेता है अपने वर्क को, और अगर सर कोई क्वेश्चन पूछते तो बता देता है। आपको ये सोचने के बजाय कि मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ, तो ये सोचने के बजाय आप ये सोचो कि मैं इसके जैसे बनकर दिखाऊंगा, या कहो तो इससे अच्छा बेहतर बन के दिखाऊंगा। आपको ऐसे कंपेयर करनी है तो कीजिए। क्योंकि हर एक पर्सन होता है, वो पूरी लाइफ, चाहे वो बचपन हो, फिर चाहे वो अब उसकी यंग एज हो, फिर चाहे वो उसकी ओल्ड एज हो, वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखता रहता है। अपने जो आसपास के लोग होते हैं या उसके जो वर्क होते हैं, उससे वो कुछ ना कुछ रोज नया सीखता है। और सीखना ही जिंदगी का एक काम है। लेकिन अगर हम लाइफ में कुछ सीखेंगे नहीं तो फिर हम नया सीखेंगे कैसे? अगर हमें कोई भी चीज़ समझ में आती है या हम कुछ भी करते हैं तो उससे हमें मोटिवेट होना चाहिए। हमें उस काम से कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो निकालनी चाहिए, वो सोचनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो जीवन का लक्ष्य होता है वो यही होता है कि हमें कुछ ना कुछ लाइफ में सीखना है। आई होप कि आप समझ रहे होगी मेरी बातों को। लेकिन उसी की जगह पे अगर आप निगेटिव सोचो कि वही सब कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपको बता दूं कि भगवान इतने फ्री नहीं है कि आपको बनाकर, एक ऐसा जीव बनाकर, एक ऐसा इंसान बनाकर वो उसको कोई लक्ष्य ना दे। भगवान ने बनाया आपको, कुछ ना कुछ यूनिक दिया आप में, लेकिन बस फर्क इतना है कि आपको वो यूनिक चीज़ ढूंढनी है। वो टॉपर स्टूडेंट भले ही आपसे बहुत तेज हो, बहुत चीज़ों को फास्ट लर्नर कर लेता है, लेकिन आप भी कर सकते हो। क्योंकि जो आप में टैलेंट है वो शायद उसमें ना हो, फिर वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, शायद वो फील्ड आपको कैरियर दे दे। क्या भरोसा? वो भले ही जो टॉपर स्टूडेंट होते वो भले ही लाइफ में कुछ ना कर सके, उनके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो कुछ ना कर सके, लेकिन वहीं पे जो एक मतलब जो नॉर्मल बच्चा होता है, लेकिन जब वो टॉपर से अपनी कंपेयर अच्छी चीज़ों में करता है तो वो अपने आप को इतना पॉजिटिव रखता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना चाहता है और वो अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाता है। लेकिन वहीं पे जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो लोगों की बातें सुन सुन के वो क्या करता है कि अपने गोल को कहीं दूर छोड़ देता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि टॉपर होके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं या कहो लो बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ कर दिखाते हैं। और बाद में जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं यार तू तो बहुत ही फास्ट निकला, तूने कुछ कर लिया और मैं तो कुछ कर ही नहीं सका यार, तूने कैसे किया मुझे बता। फिर आपको उस वक्त समझ आता है कि मैं अच्छा था इसकी अपेक्षा। इसीलिए आपको कभी भी अपनी कंपेयर दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे जो कर सकते हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन जो आप कर सकते हो वो दूसरे भले ही ना कर सके। क्योंकि आप में जो ये पॉजिटिविटी जो भरी है, अगर आप में पॉजिटिव अगर रहने की ताकत है तो आपको कोई भी चीज़ हासिल करने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है।
क्योंकि आप पॉजिटिविटी से भरे हो, पॉजिटिव थिंक सोचते हो, पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हो, निगेटिव लोगों से दूर रहते हो, तो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में तो सब बहुत घुमा हुआ है, बहुत घुमा हुआ है, बहुत घुमा हुआ है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को एक दिन रिलैक्स देना है। आपको सोचना है कि मैं अभी कुछ नहीं करूँगा और मैं आज पूरा दिन सोचूँगा कि जो मेरे साथ अब हो रहा है, क्या ये ठीक है या फिर गलत? लेकिन जो उस वक़्त सिचुएशन होगी वो आपको यही बताएगी कि नहीं, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो या तुम्हारे पास समय नहीं है या वैसे सिचुएशन नहीं है। लेकिन आपको क्या सोचना है, अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई से है तो, और अगर किसी और फ़ील्ड में है तो उस फ़ील्ड में फ़ोकस करो। क्योंकि जिस चीज़ में आप करियर बनाना चाहते हो, जिस चीज़ में आपने बचपन से ही अपने गोल सेट कर लिए हो, अपने जो ड्रीम है उसको बचपन से देखते आए हो, तो उसी फील्ड में फोकस करो क्योंकि आपको उसी फील्ड में सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको जो आपका गोल था वो ऐसे लगे कि बहुत दूर है, लेकिन मेरे रास्ते में बहुत घुमाव है, बहुत घुमाव है, या फिर रास्ता आगे जाके खत्म हो गया है, तो मैं आपसे बता दूं कि लाइफ में अगर आपको कुछ पाना है तो कभी रास्ते खत्म नहीं होते। बस लाइफ में जो सीधा रास्ता था वो खत्म हो गया है, जो घुमाव वाले रास्ते थे वो सही है। क्योंकि हमारा रास्ता मान लो ऐसे जा रहा है और हम बहुत खुश हैं कि हमारा रास्ता एकदम सीधा है। आपने बहुत सारी जो स्टेप थे वो पार कर लिए, लेकिन जो अब आपका मेन स्टेप था जहाँ भगवान आपकी परीक्षा ले रही थी या फिर आपकी आपकी जो सिचुएशन थी वो आपको जज कर रही थी, तो आपको क्या करना है कि उस जगह पे आपको टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, उदास नहीं होना है। वहाँ पे आपको हिम्मत दिखा के जो घुमाव वाला रास्ता था उसको पार करना है, और उस घुमाव वाले रास्ते के बाद आपको आपकी मंजिल मिलेगी जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक होने वाली है। लोगों से हटकर, लोगों से अलग आपकी एक बेहतरीन दुनिया होगी जहाँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप अपनी फैमिली को सारी खुशियाँ दे सकते हो। आप अपनी जो जो खुशियाँ थी, जो कि आपने पढ़ाई करते वक़्त उसको साइड में रख रखी थी, उन खुशियों को आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि आपका जो फाइनली जो ड्रीम था वो आपको मिल जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि वो घुमावदार ज़रूर होगा, पर मिलेगा ज़रूर। अगर आपने अपना रास्ता छोड़ नहीं दिया तो। लेकिन अगर आपने अपना रास्ता छोड़ दिया ये सोच के कि मेरे से बेहतर वो है, वो कर दिखाएगा, या फिर मेरा रास्ता आगे जाके ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरी फैमिली ही नहीं चाहती है, या फिर मेरी सिचुएशन जो है वो ही नहीं चाहती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। ना सिचुएशन कभी आपको रोकेगी, ना आपकी फैमिली कभी रोकेगी, ना ही आपका जो घुमाव वाला रास्ता है वो कभी चाहेगा कि आप अपनी मंजिल तक ना पहुँचो। बस आपको सोचना है कि आपको पहुँचना है या नहीं। अगर आपने अपने जो आपका जो जीवन है उसमें अगर आपने पॉजिटिविटी भर रखी है निगेटिविटी की जगह, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आपने पॉजिटिविटी की जगह निगेटिविटी भर रखी है तो आपको सक्सेस पाने से जो आपका जो ड्रीम है वो कभी आपको सक्सेस नहीं दिला सकता, क्योंकि आप में निगेटिविटी भरी है पॉजिटिविटी की जगह। आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी भरी रहनी है, हमेशा खुश रहना है और हमेशा स्माइल करते रहो, क्योंकि स्माइल एक इतनी बड़ी ताकत है कि आपको लंबी उम्र तो देती ही है, और बल्कि आपका जो बिहेवियर होता है, जो आपका एक रुतबा होता है वो उसको भी बढ़ाता है, क्योंकि जो हमारी स्माइल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और वो हमें जो हमारा जीवन होता है उसको कई गुना बेहतर बढ़ा देती है, क्योंकि हमें हंसना चाहिए और हंसने से ज़िंदगी बढ़ती है, आपने सुना होगा। और अगर आपको इस पे विश्वास है तो हमेशा हंसते रहो, पॉजिटिविटी से भरे रहो और निगेटिविटी को दूर छोड़ दो। जो भी आपके पास निगेटिविटी से भरा है उससे दूरी बना लो कि भाई मैं तेरे से बाद में बातें करता हूँ, मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है, और उससे दूरी बना लो। और कोशिश करो कि जो भी आपको दुख दे रहा हो, जो आपसे मतलब आपको दुखी देता हो, मतलब कि अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट हो, बहुत ज़्यादा उससे कनेक्ट हो, तो उससे दूरी बना लो कि भाई तेरी जिससे मुझे दुख हो रहा है तो मैं तेरे से दूर हो रहा हूँ, या अपने मन में सोच लो उससे ना कहो वरना उसको दुख होगा। तो आपको अपने जो विचार हैं, जो अपनी आदतें हैं, उनमें रोज़ एक नई चेंजेस करनी है, और उन चेंजेस को अच्छी चेंजेस में चेंज करना है, ना कि बैड हैबिट्स में। बल्कि आपको रोज़ अपनी हैबिट्स को गुड हैबिट्स में रोज़ चेंज करना है। रोज़ एक ऐसी आदत बनाइए जो कि आपको सक्सेस की ओर ले जाए। फिर चाहे वो एक छोटा सा काम हो, अगर आप रोज़ एक काम मान लो आप क्या करते हो,
अगर आप क्या करते हो कि रोज 2 घंटे पढ़ाई करते हो, तो एक दिन कोशिश करिए कि आप 3 घंटे पढ़ाई करो, और फिर अगले दिन कोशिश करो कि 4 घंटे। और अगर आप पढ़ाई को, अगर मैं दूर रख के, अगर मैं आपको डेली रूटीन से बताऊं, तो वैसे ही अगर आप कुछ डेली रूटीन में कुछ खाते हो, यानी कि जंक फूड खाते हो, तो उसकी जगह पे कोशिश करिए कि आज मैं कुछ हेल्दी खाऊंगा रोज की अपेक्षा। भले ही आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते जंक फूड, क्योंकि आदत हम लोग की हो चुकी है कि कुछ ना कुछ बेहतर मिलता रहे। हम लाइफ में यही सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया खाना हो, बढ़िया से आराम हो, और मेरी लाइफ एकदम बेहतर हो। लेकिन अगर आप रोज अपनी एक बैड हैबिट्स को छोड़ोगे और एक गुड हैबिट्स लाओगे, तो लाइफ में आपके गुड हैबिट्स के अलावा बैड हैबिट्स कहीं गुम हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी फैमिली के साथ शेयर करें अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली से कुछ सीखेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।